बड़ी सोच का बड़ा जादू। नाम सुनते ही आपके दिमाग में दो शब्द पहले आते होंगे, बड़ी सोच और बड़ा जादू। आइए जानते हैं विस्तार से ये क्या है। पहले जानें हमारी सोच कैसी होनी चाहिए और ये असल में है कैसी। इंसान की सोच के आकार पर ही उसके बैंक अकाउंट, सुख के अकाउंट और संतुष्टि के अकाउंट का आकार निर्भर करता है। सोच बड़ी हो तो सब बड़ा, सोच छोटी हो तो सब। अब जब जानते ही हैं कि बड़ी सोच से सब हासिल हो सकता है, तो हर व्यक्ति इस तरीके से क्यों नहीं सोचता? क्योंकि हम अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं और हमारे आसपास के ज़्यादातर लोगों की सोच छोटी होती है, बड़ी नहीं, और वे सब ज़िंदगी में छोटे आदमी बनकर ही सुखी रहना चाहते हैं। समस्या यह है कि छोटे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं और बहुत कम लोग लीडर्स होते हैं। हमारे अवचेतन मन में यह बात गहराई से भर दी गई है कि जो भाग्य में है वही मिलेगा, और हम इस पर पूरा विश्वास भी करते हैं। इसके विपरीत अगर हम इस बात पर विश्वास करें कि मेहनत करके हम सब कुछ पा सकते हैं, तो हम भाग्य के भरोसे बैठना ही बंद कर दें और मनचाहे परिणाम स्वयं हासिल होने लगें। हमारे आसपास का माहौल हमें यह भी बताता है कि टॉप पर पहुंचने के लिए बहुत कंपटीशन है। क्या ऐसा वाकई सच है? वर्ष 2018 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रुप डी की नौकरियों के लिए आवेदनों की संख्या लगभग 8.5 करोड़ थी, और ग्रुप ए की नौकरी में आवेदनों की संख्या लगभग 1 करोड़ भी नहीं थी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब साफ है कि आप बड़ी सफलता पाने में रुचि रखते हैं। हर इंसान सफलता चाहता है, सुख, शांति, नाम और दौलत चाहता है। आप विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं, और आप सचमुच ऐसा कर सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि वे कर भी सकते हैं या नहीं। वे किसी भी काम में कंसिस्टेंट नहीं होते। हमारे अंदर पूरा पोटेंशियल होता है। अपने पोटेंशियल को कैसे पहचानें, आइए जानते हैं। बिलीव करें। बिलीव हमें हिम्मत देता है। हमें बिलीव और विशफुल थिंकिंग में डिफरेंस पता होना चाहिए। सिर्फ विश करके सक्सेसफुल नहीं बन सकते। सो डोंट जस्ट विश, बिलीव भी करना चाहिए। सोच कर देखें कि आज कितनी गर्मी है, चारों तरफ लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं और ज़िंदगी कितनी ख़राब हो गई है, तो वाकई आपको सब कुछ ख़राब दिखने लगेगा। लोगों के मरने की खबरें आपके पास आएंगी। उसके अपोजिट सोचिए आज का दिन कितना अच्छा है, कितनी शांति है चारों ओर, और इतनी भयावह बीमारी कोरोना से जीतकर लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, तो आपके पास पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी। दिन आपको सचमुच बेहतर लगने लगेगा, और ऐसा होगा अच्छी और पॉजिटिव थॉट्स से। बहानेबाजी बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। हम सोचते हैं मैं लकी नहीं हूँ, हेल्थ ख़राब है, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरा बचपन ख़राब था, मैंने अच्छी स्कूल से पढ़ाई नहीं की आदि। ये सिम्टम्स होते हैं एक्सक्यूसाइड्स के या बहानासाइटिस के, जो ज़्यादातर अनसक्सेसफुल लोगों में पाई जाती है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस होता है एटीट्यूड का। सक्सेसफुल लोगों में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते हैं, वे ज़्यादातर कामों में एक्सक्यूज़ नहीं बनाते, और अनसक्सेसफुल लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। एटीट्यूड हमारा कैसा होना चाहिए और एटीट्यूड कैसा इफ़ेक्ट करता है, आई बटन में दिए गए लिंक पे वीडियो पे क्लिक करके आप एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बुक की समरी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग एक्सक्यूज़ बना सकते थे कि मैं अभी बहुत यंग हूँ। वॉरेन बफेट एक्सक्यूज़ बना सकते थे कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, और जियो के फाउंडर अंबानी भी एक्सक्यूज़ बना सकते थे कि इंटरनेट सर्विसेज में बहुत कंपटीशन है। पर नहीं, इन्होंने एक्सक्यूज़ नहीं बनाया। बहाने की बीमारी से बचने के लिए अपनी सेहत के बारे में सोचना बंद करें, व्यर्थ की चिंता करना छोड़ें। योग्यता अगर 100% है तो इसका 95% सिर्फ जुटे रहने की क्षमता है। अगर आप जुटे रहते हैं तो आपकी सफलता तय है, निश्चय है। लक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पर जिसे आप लक कह रहे हैं शायद वह महीनों की प्लानिंग, प्रिपरेशन और हार्ड वर्क का परिणाम है। इंटेलिजेंस, आईक्यू और इंटेलिजेंस। आईक्यू कम होना यह बिल्कुल नहीं बताता कि आप कम सफल होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास जितनी इंटेलिजेंस है, आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। आपका आईक्यू कम हो और पॉजिटिविटी के साथ राइट एटीट्यूड है, तो आप ज़्यादा आईक्यू वाले से भी अधिक सफल होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू सबसे ज़्यादा था, फिर भी वह स्कूल से निकाले गए थे, फेल हुए थे, पर इसका उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कई लोग इसलिए भी बड़ा नहीं सोचते क्योंकि हम डरते हैं। एक्शन क्योर्स फियर। डर दूर करने का एक ही तरीका है, एक्शन लीजिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रंग रूप से झिझक रहे हैं तो नाई की सहायता लें, साफ और प्रेस कपड़े पहने, जूते चमकाकर पहने। परीक्षा में फेल होने का डर है तो चिंता में समय गंवाने की बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। ऐसे हर फील्ड में डिटेल्ड डर और उसका ट्रीटमेंट किताब में दिया गया है। पूरी डिटेल के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं। बड़ा कैसे सोचें, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? खुद का मूल्यांकन कम करना, यानी हम खुद को सस्ते में बेचते हैं, अपनी योग्यता को कम आंकते हैं। मिस्टर एक्स को लगता है कि बिल गेट्स को उनका आइडिया पसंद आएगा और वे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर वो उनसे नहीं जाते क्योंकि शायद बिल गेट्स जैसे बड़े आदमी उनसे मिलने का समय नहीं देंगे। नौकरी के फॉर्म में पूछा गया कि आप तनख्वाह कितनी चाहते हैं, तो जमुनालाल जी ने उसमें छोटी सी रकम लिखी और सोचते हैं कि ये इससे ज़्यादा योग्य नहीं है। छोटे और नकारात्मक वाक्यों से बचना चाहिए, जैसे कि हम हार चुके हैं, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, या फिर यह ग्राहक देखता है लेता नहीं। बड़ा और सकारात्मक वाक्य यह हो सकता है कि हम हारे नहीं हैं, हम दूसरा तरीका निकालेंगे, या फिर अब शायद यह चीज़ें नहीं बिकेंगी, कुछ नई चीज़ें लानी होंगी या फिर नए तरीक़ों से बेचनी होंगी। तो छोटी और महत्वहीन बातों को छोड़ना चाहिए। कई लोग मंच पर अच्छे से नहीं बोल पाते, वे अच्छे वक्ता नहीं बन पाते क्योंकि उनका ध्यान बोलने की बजाय उनके लुक्स पर, बॉडी पोस्चर पर होता है। 99% झगड़ों की वजह छोटी और महत्वहीन बातें होती हैं, इसलिए संग्राम में हारकर युद्ध जीतना बेहतर होता है। अपने आप को सस्ते में ना बेचें, बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें, अपनी दृष्टि को विस्तार दें, अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठें, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित करें। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछें, क्या वह सचमुच महत्वपूर्ण है? ये बातें मैंने आपको बताई डेविड जे स्वॉर्ट्स की लिखी हुई किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू से। किताब की ऑर्डर डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग सर्वजनिक बुक्स।